Good evening to you all. Namaskar. Good evening. मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू यू ऑल. नमस्कार. मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग. मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए तुम लोगों को. ये क्वेश्चन था, इसका बताओ क्या आंसर है. इसका बताओ क्या आंसर है. इसका बताएं क्या आंसर है. चलिए, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं. ऑलमोस्ट सभी का सही है. इसका आंसर है सी. इसका आंसर है सी. अब मैं बता देता हूं जिनका नहीं बना है. क्वेश्चन ये था, किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है. मैंने बताया था तुमको, इसको ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन से ही करते हैं. देखो, ऑप्शन से ही करते हैं. देखो क्या है कि यदि वर्ष लीप वर्ष है तो 15 जुलाई रविवार है. तो चेक करते हैं इसको हम. 12 जनवरी हमारा संडे है, रविवार है. तो 15 जुलाई को संडे होना चाहिए, ये बोल रहा है हमारा ऑप्शन ए, है ना. तो चेक करते हैं होगा कि नहीं. अभी निकाल के देखते हैं. देखो, ये संडे है 12 जनवरी को. तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे बताओ. 31 में से 12 माइनस करो तो हमारे पास 19 दिन बचेंगे. ठीक है. फिर हमारे पास ये देखो क्या है, ये वर्ष लीप है पहला ऑप्शन में. तो फरवरी हमारा 29 दिन का होगा. मार्च हमारा 31 दिन का होगा. अप्रैल 30 दिन का होगा. मई 31 दिन का होगा. जून 30 दिन का होगा. जुलाई 31 दिन का होगा. अगस्त 31 दिन का. सितंबर 30 दिन का. और अक्टूबर 31 दिन का. और 15 दिन जुलाई का. ये लिख दिया हमने. ठीक है. ओके. सो अब देखते हैं ऑड डे. इसमें 5 ऑड डे. 7 से भाग दो 5 ऑड डे. इसको 7 से भाग दो 1 ऑड डे. शेष 1 आएगा. इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है. और 15 को 7 से भाग दो तो 1 आएगा. जोड़ो कितना. 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19. और सॉरी, ये 15 जुलाई ही है. फिर से बता रहा हूं, ये 15 जुलाई ही है. हमने तो नवंबर तक ले लिया. जस्ट ए मिनट. 19 दिन जनवरी का. फरवरी का 29 डेज लीप ईयर है. मार्च 31 दिन. अप्रैल 30 दिन. मई 31 दिन. जून 30 दिन.
और जुलाई का 15 दिन, जुलाई का 15 दिन, ठीक है। अब 19 7 दूनी 14, 5 शेष बचा, इसमें एक ऑड डे, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 और 15 को 7 से भाग दो 1, ये है। तो 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16 1 17, तो क्या आया संडे प्लस 17। अब इसको भाग दो फिर से 7 से, तो 3 आया, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 15 जुलाई बुधवार आ गया। जबकि ऑप्शन में हमारे पास क्या है, रविवार है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, ये गलत है, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो हम बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। यदि वर्ष लीप नहीं है तो 15 जुलाई रविवार है। तो देखो अगर लीप नहीं है, ये हमने ए ऑप्शन ट्राई किया था, बी ऑप्शन अगर वर्ष लीप नहीं है तो रविवार प्लस ये 29 दिन जो था फरवरी का, वो 28 दिन का हो जाएगा और ये 0 ऑड डे होगा, क्या होगा 0। तो 17 नहीं आके ये 16 आएगा, 7 से भाग दो तो 2 ऑड डे आएगा, संडे प्लस 2 मंगलवार आ जाएगा। तो बी ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मंगलवार। ये भी गलत है, 15 जुलाई रविवार, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग सी ट्राई करते हैं। यदि वर्ष लीप हो तो 12 जुलाई को रविवार है, तो वो ट्राई करते हैं। तो सी ऑप्शन संडे प्लस 12 जुलाई। तो देखो 15 की जगह केवल 12 हो गया, बाकी सब यही है। तो क्या करेंगे, 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16, और क्योंकि जुलाई में 12 दिन है तो 5 आ जाएंगे ऑड डे। तो 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16 5 21 आया, मतलब 0 ऑड डे, क्योंकि 21 7 से पूर्णतया विभाजित होता है, से 0 आ जाएगा, तो संडे ही आएगा 12 जुलाई। तो इसीलिए हमारा सी आंसर है, इसीलिए हमारा सी आंसर है, इसीलिए हमारा सी आंसर है, राइट। फिर से बोल रहा हूं, मैंने पहले ऑप्शन ए ट्राई किया कि 12 जनवरी रविवार है तो 15 जुलाई रविवार होगा, तो मैंने ट्राई किया यहां पे ए ऑप्शन में। 12 जनवरी संडे है, तो जनवरी में कितने दिन बचे, 31 - 12 19 दिन, लीप वर्ष है, फरवरी का 29 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन और जून 30 दिन, जुलाई का 15 दिन। सब में हमने ऑड डे निकाला, तो 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16 1 17, संडे प्लस 17, 17 को फिर 7 से भाग दिया, 3 शेष आया, संडे के बाद 3 दिन बुधवार, जबकि ऑप्शन में रविवार लिखा हुआ तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन था कि यदि वर्ष लीप नहीं है तो 15 जुलाई रविवार है। तो इसको देखें, वर्ष लीप नहीं है तो केवल यहां 29 दिन नहीं होगा, फरवरी में 28 दिन, ये 0 होगा 1 की जगह ऑड डे, तो 17 ना होके 16 हो जाएगा जोड़ के, मतलब 7 से भाग दो 16 को, 2 ऑड डे। तो फिर हमारा ये ट्यूसडे आ गया, क्या आ गया, मंगलवार, जबकि ऑप्शन में दिया है कि 15 जुलाई रविवार, ये भी गलत हो गया। अब सी ट्राई करते हैं। यदि वर्ष लीप वर्ष है तो 12 जुलाई को रविवार है, तो वो ट्राई लिया। कैसे, संडे सब यही होगा, केवल जुलाई में 12 दिन, जुलाई में 12 दिन हुआ, यहां लिखा मैंने, तो 7 से भाग देने 5 से आएगा, जोड़ लो, 5 1 6 3 9 2 11 3 14 2 16 5 21। अब 21 7 से पूर्णतया विभाजित होता है तो 0 आएगा ऑड डे, तो संडे प्लस 0 संडे आ गया। तो ऑप्शन हमारा क्या है, 12 जुलाई रविवार है, इसीलिए सही आंसर। नैना सिन्हा, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, कि बहुत शॉर्ट ट्रिक में नहीं रहना है यूपीएससी को लेके, ठीक है। इसीलिए मैं इस तरह बता रहा हूं कि आपको लॉजिक भी पता हो, बहुत शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं लगेगा। आज बताएंगे, टेस्ट वाले भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे। पीपीटी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है, अभी अपडेट का ही काम चल रहा है ना। अरे क्वेश्चन में ही 12 जुलाई दिया हुआ है ना, ये 12 जुलाई दिया हुआ है ना, हम तो चेक कर रहे थे कौन सा विकल्प इसमें सही है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको।
क्लियर सबको? फटाफट लिखो। क्लियरली नहीं दिख रहा है? ओ, क्या चल रहा है? थोड़ा वीडियो की क्वालिटी घटाई गई है इसीलिए, क्योंकि आप लोगों का फोन का मेमोरी घट जाता है, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है, इसीलिए किया गया है। अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। क्लियर सबको? फटाफट आंसर दो। अभी 1-2 दिन रहेगा, ये फिर ठीक हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में देखने का। जस्ट वेट फॉर 1-2 डेज। क्लियरली नहीं दिख रहा है? क्या किया जाए? अरे बनेगा क्वेश्चन नौशाद अली, धीरे धीरे। दिख रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं? जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है आपको? 1-2 क्लास के बाद ऑप्शन मिलेगा कि किस क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं। हो गया ठीक? अब हो गया ठीक? ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक नया चीज सिखा रहा हूं, वो है सेम कैलेंडर वाला। कौन सा? सेम कैलेंडर वाला। कि जैसे मान लो ये 2023 है, तो अगला कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2023 जैसा होगा? जैसे मतलब कैलेंडर सेम होने का मतलब डेट और डेट सेम होना। जैसे 2023 का 1 जनवरी, तो उस साल का भी 1 जनवरी का डेट सेम होना चाहिए। किसी भी डेट का डेट सेम होना चाहिए। तो मतलब 2023 के आगे कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2023 जैसा होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे आज मान लो 19 तारीख, बोले समझो, ध्यान दो, कंसंट्रेट करो। आज 19 तारीख है, 19 अक्टूबर है, और कौन सा है? थर्सडे। थर्सडे वीरवार है। अब अगला थर्सडे कब आएगा? तुम सभी को पता है कि 7 दिन के बाद 26 अक्टूबर को क्या होगा? वीरवार होगा, थर्सडे होगा, है ना? अब उससे पहले कौन कौन सा डेट है तुम्हारे पास? 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, और 24 है, और 25 है। 19 से लेके 25 तक जोड़ो, कितना दिन हुआ? तो 19, 20, 21, 22, 23, 7 दिन हुआ। तो जैसे ही 7 दिन हुआ, तो 7 तो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब 0 ऑड डे हुआ। तो 25 तारीख तक, 19 को लेकर 25 तारीख तक 0 ऑड डे आया। तो जो नेक्स्ट डे हुआ 26 अक्टूबर, उसका दिन 19 अक्टूबर के दिन के जैसा हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हमने जोड़ा 7 दिन। तो 7 दिन जोड़ा तो 0 ऑड डे हुआ। तो उसके अगला दिन जो 26 अक्टूबर है, यही दिन रिपीट कर जाएगा, यही दिन रिपीट कर जाएगा। इसी तरह 26 के बाद अब कौन से दिन होगा बताओ? 26 के बाद कौन से दिन फिर वीरवार आएगा? तो 26, 5, 31, 2 तारीख को आएगा। 2 नवंबर को फिर से वीरवार होगा। क्या होगा? थर्सडे होगा। अब जोड़ो तुम, 19 से लेके 1 नवंबर तक कितने दिन हुए? तो देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 जोड़ोगे तो
देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन हुए। तो जैसे ही 14 दिन हुए, इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे ही 14 दिन हुए 1 तारीख तक, तो 14 तो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, 0 ऑड डे आ गया। तो 1 नवंबर तक 19 को लेते हुए ध्यान रखना है, 19 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक 0 ऑड डे आया। तो अगला दिन देखो फिर से 2 नवंबर, यही वीरवार रिपीट कर गया है, यही वीरवार रिपीट कर गया है। ठीक है, अब फिर से बोल रहा हूं, जैसे 19 तारीख आज है, वीरवार है, तो अगला 26 अक्टूबर को वीरवार होगा। मैंने बोला 19 से 25 तक अगर डे जोड़ोगे दिन, तो 7 दिन है, मतलब 0 ऑड डे, 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगला फिर 2 नवंबर को है, तो 19 से 1 तक का देखो, 1 नवंबर तक का 14 दिन है, मतलब 0 ऑड डे आया। जैसे 0 ऑड डे 1 नवंबर को हुआ, तो अगला दिन फिर से ये वीरवार रिपीट कर गया। देखो 19 को भी जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना। इस चीज का हम सेम कैलेंडर में यूज करते हैं, इस सेम कैलेंडर में यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि 2023 है, 2023 है तुम्हारा, क्या है 2023। अब हम कैलेंडर अगले कौन से साल सेम होगा? 2023 क्या है तुम्हारा? सामान्य वर्ष है। क्या है ये? सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो हम आगे जो कैलेंडर खोजेंगे जिस साल का, वो भी सामान्य वर्ष होना चाहिए, ऑर्डिनरी। ठीक है, वीरवार मतलब थर्सडे होता है भाई, वीरवार, गुरुवार, थर्सडे। ठीक है, नहीं, ठीक है, 2023 सामान्य वर्ष है। तो अगला जो साल खोजोगे जिसका कैलेंडर इसके जैसा होगा, उसका 1 जनवरी, मान लो वो साल X है, सपोज करो, तो 1 जनवरी को जो दिन होगा वो 2023 के 1 जनवरी के दिन के जैसा होगा। इसका भी 1 जनवरी जो भी दिन होगा, उस साल का X जो साल है उसका भी 1 जनवरी सेम डे होना चाहिए, क्योंकि वो भी सामान्य वर्ष होगा। तो जब 1 जनवरी का डे मिल जाएगा, तो आगे का भी डेट और डे मिल जाएगा। तो तुम्हें 2023 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, और वो साल इससे पहले वाला होगा X-1। मान लो ये 2030 है, तो ये 2029 31 दिसंबर तक तुम्हारे पास क्या आना चाहिए? 0 ऑड डे आना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ऑड डे। तो अगला दिन जो अगले साल का 1 जनवरी होगा, 2023 के 1 जनवरी का डे रिपीट कर जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि 2030 के जैसा कैलेंडर किस साल का होगा, यह पता कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि सामान्य वर्ष है, तो वो वर्ष जो होगा वो सामान्य वर्ष ही होगा। अब अगर 1 जनवरी का जो भी दिन 2023 का होगा, उस साल का भी 1 जनवरी का दिन वही हो। अभी जस्ट बताया था, उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर जो पिछले साल का हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन तो नया साल हो जाएगा। तो पिछले साल के 31 दिसंबर तक 1 जनवरी 2023 से लेकर 0 ऑड डे होना चाहिए, तभी 1 जनवरी पे डे रिपीट करेगा 2023 के 1 जनवरी का। क्लियर है? क्लियर है? मैं दोबारा रिपीट कर दिया, कुछ भी हो, लीप ईयर हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिखा चौहान, ठीक है, लीप ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो टेस्ट मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन भी लोड हो जाएगा ऐप पे, और आज मैं कुछ उसमें क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। अब ये कौन बोला 28 साल के बाद कैलेंडर सेम होता है? ये सब मत रटा करो, तुम लोग ना गलत चीज रट लेते हो, तुम वो गलत भी कहीं कहीं से पढ़ लेते हो। ठीक है, तो फिर से यहां पर मैंने बोला था ना, देखो 19 अक्टूबर थर्सडे है, तो अगला दिन 26 थर्सडे, तो 19 से लेके 25 तक जोड़ोगे दिन, तो 7 दिन होगा, तो 0 ऑड डे होगा। जिस दिन पे 0 ऑड डे आ गया, उसका अगला दिन ये डे रिपीट करता है। जैसे फिर देखो 19 से लेके 1 नवंबर तक 14 दिन है, तो 0 ऑड डे होता है। अगला दिन 2 नवंबर को यही डे रिपीट किया है, थर्सडे। यही चीज यहां बताया हूं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक
जो भी साल हो, अगर वहां तक 0 ऑड डे आए तो अगला दिन 1 जनवरी अगले साल का होगा, उसका दिन और 2023 का 1 जनवरी का दिन सेम होगा। जब कैलेंडर खोजोगे तो अगर ये सामान्य वर्ष है तो आंसर सामान्य वर्ष आना चाहिए, ऑर्डिनरी ईयर है तो आंसर ऑर्डिनरी ईयर आना चाहिए, अगर ये लीप ईयर है तो आंसर भी लीप ईयर ही आना चाहिए। नहीं तो 28 फरवरी के बाद लीप ईयर में 29 आ जाएगा और यहां पे मान लो सामान्य वर्ष है तो 28 फरवरी का 1 मार्च आएगा, तो डेट और डे सेम नहीं होगा। ठीक है, अंजलि यादव, ये सब कहां से रट के आते हो? 11 साल, 12 साल, 28 साल, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ लेते हो तुम लोग। ये सब मत पढ़ा करो, जो पढ़ाया जा रहा है आप लॉजिक समझें। ठीक है, ये शॉर्टकट के चक्कर में मत रहें तो फिर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं कितनी बार समझाऊं आप लोगों को। ठीक है, ये समझो बात को। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 2023 जो ये साल है, अगला कौन सा साल आएगा जिसका कैलेंडर 2023 जैसा हुआ है। ठीक है, अब तो 2023 में सामान्य वर्ष है तो 1 ऑड डे विषम दिन, 24 में 2024 लीप ईयर है तो 2 ऑड डे, 2025 ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे। ये कब तक चलोगे? जब तक ऑड डे का सम 7 से विभाजित ना हो जाए। ठीक है, ये तब तक चलोगे जब तक ऑड डे का सम 7 से विभाजित ना हो जाए, मतलब जहां पे 0 ऑड डे ना हो जाए तो। ठीक है, अब देखो अभी तो 1 2 3 1 4 ही हुआ, 26 1 ऑड डे, 27 1 ऑड डे, 28 2 ऑड डे। अब जोड़ के देखो ऑड डे को, 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8। अभी तक जो सम है 7 से विभाजित नहीं होता तो हम कंटिन्यू रखेंगे। 2028 लीप ईयर है, 2029 1 ऑड डे, 30 1 ऑड डे, 31 1 ऑड डे, 32 2 ऑड डे। अब जोड़ के देखो ऑड डे को, तो 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 1 11 2 13 ही हुआ। अब अगला लोगे 2033 तो 1 ऑड डे आया, तो सारे ऑड डे को जोड़ो यहां तक तो 14 है, 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब 0 ऑड डे हो गया। इसका मतलब हुआ 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2033 तक 0 ऑड डे आया, तो जो अगला दिन होगा वो 2034 का होगा, उसका 1 जनवरी और 2023 का 1 जनवरी का डे सेम होगा, है ना। तो क्योंकि ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसका मतलब 2034 का कैलेंडर 2023 जैसा होगा, 2034 का कैलेंडर 2023 जैसा होगा। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, मैंने बोला 2023 से स्टार्ट करो और ऑड डे लिखना एवरी ईयर का शुरू करो। 2023 1 ऑड डे, 2024 लीप ईयर है 2 ऑड डे, 2025 1 ऑड डे, ऐसे लिखते चला गया। ये कब तक लिखना है? जब तक इन ऑड डे का सम 7 से विभाजित ना हो। तो 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 नहीं हुआ, कंटिन्यू है। 7 8 9 11 सॉरी 1 2 3 1 4 1 5 6 2 8 9 10 11 2 13 1 14। तब सम यहां ऑड डे का 14 आया, जो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब 0 ऑड डे। तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2033 तक हमारे पास 0 ऑड डे है। तो अगला दिन जो होगा अगले साल का होगा, 2034 का। 2034 के 1 जनवरी का डे 2023 के 1 जनवरी के डे जैसा होगा। तो 1 जनवरी मिल गया तो 2 जनवरी का भी डे सेम हो जाएगा, 3 का भी सेम हो जाएगा। ये भी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है। तो 2034 का कैलेंडर 2023 जैसा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ये हमेशा ध्यान रखना, अगर सामान्य वर्ष का निकालना है तो आंसर सामान्य वर्ष आना चाहिए, लीप ईयर का निकालना तो आंसर लीप ईयर आना चाहिए। ठीक है, और जिस ईयर में 0 ऑड डे आए उसका अगला साल आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखना, उसका अगला साल आंसर होता है।
जो 11 साल रट के रखे हो वो ठीक नहीं है। वो अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा तो 11 साल वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा भाई। तो ये सब रटो मत, ये सब रटो मत, ठीक है। महेंद्र सिंह, सब 11 साल मत रटो। अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा तो तुम्हारा 11 साल का फॉर्मूला फेल हो जाएगा। 28 में 2 कैसे आया? 2028 तुम्हारा लीप ईयर है। 2028 4 से विभाजित होता है, लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे। सामान्य वर्ष में 365 दिन, 7 से भाग दो 1 शेष आएगा। लीप ईयर में 366 दिन, 7 से भाग दो 2 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन दे रहा हूं, वेट करो। फिर से बोल रहा हूं, 2023 से स्टार्ट किया, कहां पे रुके आके? जहां पे सम ऑफ ऑड डे 14 मतलब 7 से विभाजित होने वाला आ गया, 0 ऑड डे आया। तो अगला दिन जो अगले साल का होगा 1 जनवरी, उसका डे और 2023 का 1 जनवरी सेम होगा। क्वेश्चन करने वक्त ये हमेशा ध्यान रखना 2023, ठीक है, और लीप ऑर्डिनरी ईयर है तो आंसर भी ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। अरे 2023 ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, 365 दिन होता है, तो 1 ऑड डे होगा, है ना। अब ये सब बात पूछते हो तो फिर दिक्कत है। बंटी शर्मा 2024 में 2 कैसे होगा? पिछली क्लास करते नहीं हो। 2024 लीप ईयर है, 366 दिन का, 7 से भाग दो 2 ऑड डे आएगा। पिछली क्लास करके आया करो, ठीक है। ओके, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग करने के लिए, आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2009 के आगे कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2009 जैसा होगा? बनाए सब लोग। 2009 के आगे कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2009 जैसा होगा? बताओ। सब लोग आंसर दो। लीप ईयर कैसे पता करें? जो साल 4 से विभाजित होता है वो लीप ईयर होता है। शताब्दी वर्ष के केस में 400 से विभाजित होना चाहिए। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, आप सब लोग आंसर करो। मैं चाहता हूं सब लोग आंसर करें। जिस साल तक 0 ऑड डे आ जाए, ऑड डे का सम, ठीक है, तो उसका अगला साल आंसर होता है। ये ध्यान रखना। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। चलिए 2015 इसका करेक्ट आंसर है। 2015 इसका करेक्ट आंसर है। 2009 क्या है? सामान्य वर्ष, 4 से विभाजित नहीं होता है, इसमें 1 ऑड डे है। तो 2010 सामान्य वर्ष 1 ऑड डे। 2011 सामान्य वर्ष 1 ऑड डे। 2012 लीप ईयर, 4 से विभाजित होता है तो 2 ऑड डे। 2013 1 ऑड डे। 2014 1 ऑड डे, है ना। अब जोड़ो तो जरा इसको, 1 2 2 3 5 6 7 आया। अब ये 7 से पूर्णतः विभाजित आता है, 0 ऑड डे हो गया, क्योंकि 7 तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, शेष 0 आएगा। जैसे ही 0 ऑड डे आ गया 2014 31 दिसंबर तक, तो अगले साल 2015 का 1 जनवरी का डे 2009 के 1 जनवरी के डे के जैसा होगा, है ना। तो 2015 भी सामान्य वर्ष है, 2009 भी सामान्य वर्ष था, तो 2015 का कैलेंडर 2009 जैसा होगा। अब जो 11 साल रट के बैठे हुए थे, बताओ ये 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट किया है, ठीक है, तो तुम्हारा फेल हो गया तुरंत। 11 साल जो रट के रखे हुए थे, जो बता रहे थे 11 साल, उनका तो फेल हो गया, इसी क्वेश्चन में फेल हो गया।
क्लियर सबको? तुम लोग कौन सी किताब पढ़ते हो मुझे नहीं पता, 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, कहां से पढ़ लेते हो? तुरंत 11 साल वाला फेल हो गया। दोबारा बता रहा हूं, 2009 सामान्य वर्ष है, तो एक और डे हमें जो अगला साल खोजना है जिसका कैलेंडर 2009 जैसा होगा वो भी सामान्य होना चाहिए। तो एक और डे 2010 सामान्य वर्ष, एक और डे, एक और डे 2012 लीप ईयर, 2 और डे 2013 सामान्य वर्ष, एक और डे 2014 सामान्य वर्ष, एक और डे। जब जोड़ा मैंने इसको तो 1 2 3 2 5 6 7 आया। जैसे ही 7 आया, 7 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो 0 और डे आ गया। तो मतलब 1 जनवरी 2009 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक 0 और डे आया। तो अगला दिन जो होगा वो अगले साल का होगा, 1 जनवरी 2015 का, उसका दिन और 2009 का पहला दिन, फर्स्ट डे, 1 जनवरी ऑफ 2009 जो भी दिन होगा 1 जनवरी 2015 उसका दिन सेम होगा। 2015 भी सामान्य वर्ष है तो यही आंसर होगा। तो जिस पॉइंट पे जिस साल 0 और डे आ जाए उसका अगला साल आंसर होता है। केवल ध्यान रखना, सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष रहना चाहिए, अगर यहां लीप ईयर है तो यहां लीप ईयर होना चाहिए। क्लियर है? एके सर अब पीके सर बताया हो नहीं पता मुझे, वो सब चीज एकदम ध्यान मत दो। तुमको जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो वो सब यूपीएससी के लेवल का होता है। मैं वो नहीं क्वेश्चन बताऊंगा जिससे तुम्हारा एग्जाम क्लियर ना हो, ठीक है? एके सर पीके सर से मतलब नहीं है। 2014 भैया रीना तिवारी लीप ईयर थोड़े है, सामान्य वर्ष है। 2014 4 से विभाजित नहीं होता है। क्लियर है सबको? इससे पहले निकिता कुमारी 7 तो आया ही नहीं था। कहां पे 7 आया था? नहीं आया था। 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 आ गया, 7 तो आया नहीं। तो 9 10 11 2 13 14 आया। 14 पे हम रुक गए क्योंकि 7 से पूर्णतः विभाजित होता है तो 0 ऑड डे हो गया। तो अगला साल जो 2034 था उसका कैलेंडर 2023 जैसा था। 2023 सामान्य वर्ष है, 2034 भी सामान्य वर्ष है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, अभी और क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लियर है? मैं वेबसाइट का भी चैट देख रहा हूं, सबका चैट देख रहा हूं। मेरे पास हजारों चैट आते हैं, बस सबका नाम थोड़ी ला। क्लियर है सबको? हाँ स्मिता, उसको काउंट करेंगे 2 और डे वाला। अब अगला क्वेश्चन करो तुम लोग। 2021 के जैसा कैलेंडर 2021 के जैसा कैलेंडर किस साल का होगा? 2021 के आगे किस साल का कैलेंडर 2021 जैसा होगा? बताएं। सबका केयर कर रहे हैं जो वेबसाइट देख रहे हैं या ऐप देख रहे हैं। 2021 का कैलेंडर सब लोग बताएं। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, वेबसाइट पे भी देख रहा हूं। बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। बहुत लोगों का सही आंसर है, बहुत अच्छी बात है, गुड। 2027 करेक्ट आंसर है। 2027 करेक्ट आंसर है। अब देखो 2021 सामान्य वर्ष है, 4 से विभाजित नहीं होता है। इसमें एक तुम्हारा ऑड डे है, 22 में तुम्हारा एक ऑड डे है, 23 में तुम्हारा एक ऑड डे है, 24 में 2 ऑड डे। 2024 4 से विभाजित होता है, 2 ऑड डे हो गया। 25 में एक ऑड डे, 26 में एक ऑड डे। अब जोड़ना जरा, 1 2
3 2 5 6 7, 7 आ गया सम ऑफ ऑड डे। 7 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब 0 ऑड डे आ गया। तो अगला साल 2027, अगला साल, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2026 तक 0 ऑड डे आया, तो 1 जनवरी जो अगले साल का होगा वहां पे जो डे होगा वो 1 जनवरी 2021 जैसा होगा। ये भी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2027। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड जल्दी जल्दी। हाँ, ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बताएं, ये क्वेश्चन 1991 के आगे किस वर्ष का कैलेंडर 1991 जैसा ही होगा? ठीक है, द ईयर नेक्स्ट टू 1991 हैविंग द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1991 ईच। सब लोग निकालें। जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन और डाउट होता है मैं जरूर उसका आंसर करता हूं। कुछ लोग रेलिवेंट चीज नहीं लिखते हैं चैट में, तो मैं नहीं देखता उसको, उसका जवाब भी नहीं देता। सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, विकल्प को देखो और आंसर बताओ। अरे ऑप्शन दिख रहा है उसमें बताओ, कुछ लोग ऑप्शन के अलावा ही बता रहे हो। ऑप्शन देखें, जो तुम्हें दिख रहा है उसी में आंसर देना है। कुछ लोग 96 लिख रहा है, कुछ लोग 97 लिख रहा है, वो ऑप्शन में थोड़े है। विकास कुमार, 2002 का 1 जनवरी का डे और 1991 का 1 जनवरी का डे सेम होगा, मतलब कैलेंडर सेम हो जाएगा। 1 जनवरी सेम हुआ, अगर सामान्य वर्ष है तो कैलेंडर सेम हो जाएगा। चलिए, मैं आंसर बता रहा हूं, 2002 इसका आंसर क्या है? 2002, 2002 इसका आंसर क्या है? 2002, 2002। बहुत लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों का सही आंसर है 2002, बहुत लोगों ने आंसर किया है। अब मैं उनको बता रहा हूं जिनका नहीं आया। देखो, 1991 क्या है तुम्हारा, बताओ? सामान्य वर्ष है। 1991 क्या है? सामान्य वर्ष है। तो 1991 एक ऑड डे, 92 लीप ईयर 2 ऑड डे, 93 एक ऑड डे, 94 एक ऑड डे, 95 एक ऑड डे, ठीक है, 96 2 ऑड डे। अब जोड़ो आप, तो 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 हो गया। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। 97 1 ऑड डे, 98 1 ऑड डे, 99 1 ऑड डे, 2000 सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर है, 400 से विभाजित होता है, ये पता है तुम लोगों को, 2 ऑड डे, 2001 एक ऑड डे। अब जोड़ो, तो 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 9 10 11 2 13 1 14। जैसे ही 14 आया
तो 7 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पे 0 ऑड डे आ जाएगा, शेष 0 आएगा, क्योंकि 7 से 14 को विभाजित और पूर्णतः हो जाएगा, तो 0 ऑड डे। तो अगले ये 1 जनवरी 1991 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक हमारा 0 ऑड डे था। अगला दिन 1 जनवरी जो होगा 2002 का होगा, उसका डे और 1 जनवरी 1991 का डे सेम होगा, उसके बाद कैलेंडर पूरा सेम हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? 2002, 2001 के बाद वाला साल। तो क्या आंसर हुआ? 2002। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? नाइन्टी टू में ज्योति शर्मा 2 कैसे, अब ये भी पूछ रही हो। 92 लीप ईयर है, 92 4 से विभाजित होता है। अगर दोनों साल ऑर्डिनरी नहीं होगा तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर 2002 ऑर्डिनरी नहीं होता तो आगे और कंटिन्यू करना होता। क्लियर है सबको? अब मैं एक लीप ईयर का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करें। मैं एक लीप ईयर का क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करें। ठीक है, तो लीप ईयर का क्वेश्चन है ये वाला, करो। 1988 के आगे किस वर्ष का कैलेंडर 1988 जैसा ही होगा, और ये ऑप्शन है द ईयर नेक्स्ट टू 1988 हैविंग द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1988 ईच। तो आपको आंसर लीप ईयर ही सर्च करना है, ध्यान रखना, लीप ईयर ही सर्च करना है। अरे रजनीश, पूरे 2000 साल में 0 ऑड डे होता है। 2000 साल में, मतलब पहला साल जो शुरू हुआ था ईयर सिस्टम से लेके 2000 साल तक 0 ऑड डे होता है। केवल 2000 ईस्वी में कितने ऑड डे? तो 2 ऑड डे। जो भी बोल रहे हो लीप ईयर नहीं समझ में आ रहा है, 3 दिन से क्लास नहीं कर रहे हो तुम, ये पता चल रहा है मुझे। लीप ईयर पहले दिन बताया था और इतनी बार बताया था मैंने। जो 1993 आंसर बता रहे हो, अरे लीप ईयर है 1988, तो तुम्हारा आंसर भी लीप ईयर आना चाहिए। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। सब लोग आंसर करें, थोड़ा समय लगेगा इसमें, थोड़ा सा समय लगेगा, ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन है। अगर 1998 लीप ईयर नहीं है तो आगे बढ़ो, आगे फिर काउंट करो। तुक्का नहीं मारना है, आपको करना है, अभी आप सीख रहे हो। कौन पूछ रहा है प्लीज डिफाइन ऑड डे? पिछली क्लास देखो, पिछले 3 क्लास में ऑड डे बता चुका हूं बहुत बार। सेम चीज मत रिपीट कराया करो। सेम चीज मत रिपीट करवाएं। चलिए, मैक्सिमम लोगों का इसमें गलत आंसर है, मैक्सिमम लोगों का गलत आंसर है। लेकिन यादव जी ऑड डे पहली क्लास में बता दिए थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर है सी 2016। इसका आंसर है सी 2016। कुछ लोगों ने आंसर दिया था, ठीक है, तो 2016 करेक्ट आंसर है। कुछ लोग वेबसाइट पे सही आंसर दिए थे। ठीक है, अब मैं इसे बता रहा हूं, आराम से देखो। ठीक है, आराम से देखो।
जैसे हमारा था 1988, ये क्या है, लीप ईयर, इसमें 2 ऑड डे होगा, तो अब कैलेंडर सेम खोज रहे हैं तो हमारा लीप ईयर ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना। नहीं तो 28 फरवरी के बाद अगर तुम ऑर्डिनरी ईयर आंसर दे दिए तो 28 फरवरी के बाद ऑर्डिनरी ईयर में 1 मार्च आएगा, जबकि लीप ईयर में 29 तारीख आएगा। ठीक है, अब चलो करते हैं। 89 1 ऑड डे, 90 1 ऑड डे, 91 1 ऑड डे, 92 2 ऑड डे। तो देखो 2 3 5 2 7 आ गया यहां पे, 7 मतलब 7 से पूर्णतः विभाजित 0 ऑड डे आ गया। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 93 आंसर होगा अगला साल। ठीक है, 93 आंसर होगा, बट 93 लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होता है, तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो 93 1, 94 1, 95 1, ठीक है, इस तरह। फिर आप लिखो 96 2, ठीक है, 97 1, 98 1, 99 1, 2002, ऐसे। तो आप जोड़ोगे तो 7 यहां तक था, 8 9 10 2 12, देख लो 7 8 9 10 2 12 13 14, फिर यहां पे 14 आ गया, 14 आया मतलब 0 ऑड डे आ गया। क्या आ गया? 0। लेकिन 99 जो अगला साल है लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी है, वो भी आंसर नहीं होगा। आप कंटिन्यू करोगे, और मैं बता दूं, आप कर लेना 2015 तक जोड़ोगे ऑड डे तो 35 आएगा, मतलब 0 ऑड डे। 35 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, 0 ऑड डे। तो अगला साल देखो क्या है, लीप ईयर है। इसका 1 जनवरी 2016 का और 1988 का 1 जनवरी का डे सेम होगा, ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर, तो दोनों का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो एक बात समझे आप लोग, हर एक क्वेश्चन के लिए नया नया अप्रोच नहीं बताया जा सकता। आप कितना याद रखोगे और कितने फॉर्मूले याद रखोगे, तो मेरा कोशिश होता है कि आपको एक लॉजिक दे दिया जाए, एक अप्रोच दे दिया जाए, जिससे आप करें और कोई भी क्वेश्चन बन जाए। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा पूरे कोर्स के दौरान, चाहे मैथ्स हो या कुछ भी हो, मैं लॉजिक ही दूंगा। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, वो आपके लॉजिकल तार्किक क्षमता को चेक करने वाला आता है। एकदम नया नया क्वेश्चन आता है। आप जो किताब देखते हो, पढ़ते हो छोटे मोटे एग्जाम के लिए, वो कुछ भी काम में नहीं आएगा। ठीक है, अरे 99 98 तक 14 आया था, तो अगला साल तो 99 था ना, वो तो सामान्य वर्ष है। क्लियर सबको? अरे 35 आएगा, आप ठीक से चेक करना, 35 आएगा, क्योंकि 2003 तक ऑड डे जोड़ोगे, 2003 तक, तो वो 7 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 2004 आंसर नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हो कि टाइम लग जाता है, तो आपको 80 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, 45 ही सही करना होता है, आप उसी में पास कर जाओगे। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए वहां पे 2-3 मिनट रहता है। ठीक है, क्लियर सबको? मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको एक अप्रोच देता हूं, एक लॉजिक देता हूं, जिससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आप जो ट्रिक वाले हो, वो ट्रिक कुछ ही क्वेश्चन में लगता है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा ट्रिक लगता है, तीसरे में तीसरा ट्रिक लगता है, उस ट्रिक वाले से इस एग्जाम में नहीं पास करोगे। मैं श्योर बता रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते 22 साल हो गए, तो मुझे पता है ना कैसे ये एग्जाम पास होता है। क्योंकि एग्जाम में हमेशा यूपीएससी आपको नया क्वेश्चन देगा, आपको एग्जाम हॉल में ही सोचना है, अपनी लॉजिक लगानी है और उसको करना पड़ेगा। हाँ, रफ पेपर मिलता है जीएस2 में। क्लियर है सबको? क्लियर है? अरे सब तो रिकॉर्डेड रहता है, आप दोबारा देख रहे हो।
आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में समय की कमी होती है। इस एग्जाम में अगर आपको आता है, आपका लॉजिक है, आपकी तार्किक क्षमता बढ़ गई है, तो समय की कमी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये बताएं किसी सदी का आखिरी दिन हो सकता है इनमें से कौन सा? द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन बी। अब ये आपको सोचना है। विकास कुमार आप गलत जोड़ रहे हैं, 34 नहीं आएगा, 35 आएगा। ये क्वेश्चन है किसी सदी का आखिरी दिन क्या होगा इन चारों में से। अब मैं थोड़ा हिंट देता हूं, आप ध्यान करो। जब मैं कैलेंडर बता रहा था, शुरू किया था, तो मैंने बोला था कि पहले 100 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं, पहले 200 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, 300 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, 400 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, 500 सालों में कितने ऑड डे होते हैं। उसी से इसका आंसर आएगा। तो अब आप सोच के बताओ, कि क्या आंसर होगा इसका। जरा अपने दिमाग पे जोर लगाएं और बताएं। मैंने हिंट दिया ना, जब कैलेंडर मैंने शुरू किया था तो आपको बताया था मैंने कि 100 सालों में कितने ऑड डे, 200 सालों में कितने ऑड डे, 300 सालों में कितने ऑड डे। अरे मोनिका यादव 35 आएगा, तुम गलत जोड़ रही हो, तुम घर पे आराम से जोड़ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, आप सोच पाएंगे। आप एक ही आंसर बार बार ना लिखें। चलिए बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। इसका आंसर होगा बुधवार। इसका आंसर होगा बुधवार, वेडनेसडे, बुधवार। कैसे? तो क्योंकि पता है आपको कि आपके पास 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल या 2000 साल या 2100 साल में ऑड डे जो होता है यही रिपीट करता है, 5 3 1 0। याद करो, शुरू में मैंने बताया था, ये याद करो, 5 3 1 0। तो मान लो 2000 साल तक 0 ऑड डे आया, तो 2000 साल का अंतिम दिन संडे था। ठीक है, 1900 साल तक एक ऑड डे आया, तो 1900 साल का अंतिम दिन क्या था? सोमवार था। ऐसे समझो। तो 5 का मतलब सेंचुरी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, 3 का मतलब सदी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है, और 1 का मतलब सदी का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, और 0 का मतलब सदी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है। तो सदी का अंतिम दिन इसी चारों में से कोई एक होगा। सदी का अंतिम दिन इसी चारों में से कोई एक होगा। और कौन सा सदी का अंतिम दिन नहीं होता है, सेंचुरी का लास्ट डे? तो मंगलवार, थर्सडे और शनिवार, ये कभी भी सदी का अंतिम दिन नहीं होगा। समझ गए? तो एक सेंचुरी का लास्ट डे इसी 4 में से कोई एक होगा, और ये तीनों में से कोई भी अंतिम दिन सदी का नहीं हो सकता है। लॉजिक मैंने बताया, मैं कैलेंडर के शुरुआत में बताया था तुम लोगों को। ठीक है, तो अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, एक बुधवार। तो बुधवार होगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो बुधवार आंसर हो। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जो पढ़ के आए होंगे, जिनको 5 3 1 0 पता है, उनका जरूर क्लियर होगा। लेकिन जो 5 3 1 0 नहीं, तो तब तो दिक्कत है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जो पढ़ के आए हैं या वीडियो सारा कैलेंडर का देखे हैं, उनको जरूर क्लियर होगा।
क्लियर है सबको? जो पढ़ के नहीं आए हो उनको दिक्कत है। जब मैंने कैलेंडर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि 100 सालों में 5 ऑड डे, 200 सालों में 3 ऑड डे, 300 सालों में 1 ऑड डे, 400 सालों में 0 ऑड डे, और वही रिपीट करते रहता है। तो 5 का मतलब अंतिम दिन शुक्रवार, 3 का मतलब अंतिम दिन बुधवार, 1 का मतलब अंतिम दिन सदी का, सेंचुरी का सोमवार, 0 का मतलब संडे। अब जैसे मैं बोलूं 2000 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा था? 2000 वर्ष में 0 ऑड डे, तो अंतिम दिन रविवार था। मैं पूछूं 1900 साल का अंतिम दिन कौन सा दिन था? 1900 साल में 1 ऑड डे मतलब सोमवार था। 1800 साल का अंतिम दिन कौन सा था? 1800 साल में 3 ऑड डे होता है मतलब बुधवार था। 1700 सालों में अंतिम दिन कौन सा था? तो 5 ऑड डे होगा मतलब शुक्रवार था। ठीक है। 2100 साल का अंतिम दिन कौन सा होगा? 2100 साल में 5 ऑड डे होगा, तो 2100 साल का क्या होगा अंतिम दिन? बताओ। 5 ऑड डे मतलब फ्राइडे, शुक्रवार होगा। ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर? ये सब कैलेंडर के शुरुआत में बता दिए थे। आप जाके आप कैलेंडर का शुरुआत देखो तो मैंने बताया था ये सब चीज। आप पढ़ के नहीं आए ना, वीडियो देख के आए। क्लियर है? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कैलेंडर में एक और क्वेश्चन बचा है, वो सोचने वाला है। देखो यूपीएससी ने पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, काफी लॉजिकल है। ठीक है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो जिसमें बच्चों को सोचना पड़ा। तो मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं। वो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन सब लोग देखें। मैं इसको करने के लिए हिंट दे रहा हूं, पहले आप हिंट समझ जाएं। हिंट समझ जाएं इस क्वेश्चन को करने से पहले, तभी बना पाओगे। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑड डे से ही बनेगा ये। लेकिन है क्या? देखो, मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है। उनके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो 20 दिसंबर को पड़ता है? और ये ऑप्शन दिया हुआ, सोमवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। इंग्लिश में मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रेन। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑफ अप्रैल, दैट ऑफ सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। ऑन विच डे इज द बर्थडे ऑफ हिज थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20th दिसंबर। ये 2020 का क्वेश्चन है और काफी लॉजिकल है। अब जरा मैं हिंट दूं तुम लोगों को कैसे सोचोगे। तो बताओ कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन, मतलब 4 सप्ताह और 2 दिन। तो 4 सप्ताह है तो 4 सोमवार तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन 5 सोमवार चाहिए, 5वें सोमवार को जन्म है पहले बच्चे का, तो जो अंतिम 2 दिन है उसमें से कोई एक सोमवार होना चाहिए। तो 29 अप्रैल सोमवार हो जाएगा या 30 अप्रैल सोमवार हो जाएगा? वो 5वां सोमवार होगा। अब क्या करोगे? 29 अप्रैल अगर 5वां सोमवार है तो उसकी सहायता से 1 नवंबर को कौन सा दिन था वो पता करो। वो पता करने के बाद 5वां थर्सडे, 5वां गुरुवार नवंबर के किस डेट को है वो पता करो। उसके हेल्प से 20 दिसंबर को कौन सा दिन है पता कर लो। ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, 5वां सोमवार अप्रैल में कैसे आएगा और किस दिन आएगा? अप्रैल में 30 ही दिन होता है, 4 सप्ताह और 2 दिन। 4 सप्ताह है तो सोमवार तो 4 बार मिल जाएगा, लेकिन 5वां सोमवार के लिए जो 28 दिन के बाद 2 दिन बचता है, 29 और 30 अप्रैल, वो सोमवार होना चाहिए। ठीक है। तो 29 अगर सोमवार है तो 1 नवंबर को पता करो, 29 अप्रैल के सोमवार से 1 नवंबर का कौन सा दिन है पता करो। तो 5वां गुरुवार
29 नवंबर में कौन से डेट को वो पता कर लो, उसके हेल्प से 20 दिसंबर का दिन पता करो। अगर 29 अप्रैल को सोमवार मान के नवंबर में 5 थर्सडे नहीं मिले तो 30 अप्रैल को सोमवार, 5वां सोमवार मान के करो, और फिर 1 नवंबर को कौन सा दिन है वो पता करो, और 5वां थर्सडे किस डेट को नवंबर में होगा वो पता करो, उसके हेल्प से 20 दिसंबर का दिन पता करो। अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। यूपीएससी कभी शॉर्टकट का क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैं बार बार तुम लोगों को समझा रहा हूं। यूपीएससी तुम्हें सोचने के लिए देता है कि आप सोचें, लॉजिकली सोचें और बनाएं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है। मैं रिपीट कर दिया 2-3 बार क्वेश्चन, हिंट भी दे दिया, अब आप सोचें, बार बार आंसर ना लिखें। सब लोगों को बनाने के लिए मैंने समय दिया है। गुड्डू कुमार क्वेश्चन समझाया तो? मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले का जन्म अप्रैल के 5वें सोमवार को है, दूसरे का नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है, तीसरे बच्चे का जन्म किस दिन है जो 20 दिसंबर को पड़ता है। यह है, मैंने हिंट भी दिया था तुम लोगों को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, मैं मानता हूं। रुचि राय अभी आई हो तो प्रियंका तुम 2 आंसर दे रही हो, एक ही आंसर है इसमें। इनका नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट कर ले। मैं उन लोगों को चांस दिया हूं जो करना चाहते हैं। चलिए, बहुत लोगों ने आंसर बता दिया है। जिनका भी गुरुवार आंसर है, थर्सडे राइट आंसर है। गुरुवार, थर्सडे राइट आंसर है, जिनका भी है। नहीं, डायरेक्ट 20 दिसंबर से नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको ईयर तो पता ही नहीं है। ईयर क्या है, ईयर तो पता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। मैं बताया था कि अप्रैल के 5वें सोमवार को पहले बच्चे का जन्म है, तो अप्रैल में 5वां सोमवार तभी आएगा क्योंकि अप्रैल में 30 दिन है, तो 4 सप्ताह 2 दिन, 4 सप्ताह होने के कारण 4 मंडे तो होगा ही। 5वां मंडे के लिए 29 अप्रैल या 30 अप्रैल होगा 5वां मंडे। तो पहले 29 अप्रैल को मंडे मान के 1 नवंबर का दिन पता करते हैं, और फिर नवंबर में 5वें थर्सडे को कौन सा डेट होगा पता करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। अगर 29 अप्रैल को मंडे मानते, 5वां मंडे, तो हम 1 नवंबर का, 1 नवंबर का दिन निकालते हैं। अप्रैल में कितना दिन बचा बताओ? 30 में से 29 माइनस करो, 1 दिन। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, ठीक है, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, और नवंबर का 1 दिन। ये तो एक ही ऑड डे रहेगा। इसमें 3 ऑड डे, इसमें 2 ऑड डे, इसमें 3 ऑड डे, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, और 1 को 7 से भाग नहीं दे सकते, यही 1 ऑड डे। जोड़ो, 1 3 4 2 6 3 9 3 12 2 14 3 17 के 18। तो मंडे प्लस कितना आया? 1 3 4 2 6 3 9 3 12 2 14 3 17 18। 18 मतलब 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 4 शेष आया, 4 ऑड डे।
तो मंडे प्लस 4, मंडे के बाद 4 दिन काउंट करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शुक्रवार। तो 1 नवंबर शुक्रवार है, तो पहला थर्सडे कौन से डेट को होगा? 1 नवंबर शुक्रवार है, तो 8 नवंबर शुक्रवार होगा। तो 7 नवंबर जो है वो पहला थर्सडे है। तो अगला दूसरा थर्सडे 14 को होगा, तीसरा 21 को होगा, और चौथा 28 को। पांचवा तो मिलेगा ही नहीं, 28 में 7 जोड़ोगे तो दिसंबर चला जाएगा। इसका मतलब जब 29 अप्रैल को अगर हम मंडे मानते हैं तो दूसरे बच्चे का डेट ही नहीं है, क्योंकि 5वें थर्सडे को नवंबर में पैदा लिया है वो, तो आएगा ही नहीं, 4 ही थर्सडे आ रहा है, क्योंकि 7 नवंबर इस केस में फर्स्ट थर्सडे है जब हम 29 अप्रैल को मंडे मानते, तो ये गलत हो गया। तो आप 30 अप्रैल को मानो, 30 अप्रैल को मंडे मानो, पांचवा मंडे। अब कितने, अब ये एक तो नहीं होगा, तो टोटल 17 आएगा यहाँ पे ऑड डे। 17 मतलब 7 दूनी 14, 3 ऑड डे, मंडे प्लस 3, मंडे के बाद 3 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब 1 नवंबर हमारा थर्सडे हो गया, है ना। 1 नवंबर थर्सडे हुआ, तो अगला कौन सा होगा? 8, फिर अगला 15, अगला 22, और अगला 29। 29 को 5th थर्सडे हमें मिल गया। तो दूसरे बच्चे का जन्म 29 नवंबर को हुआ, दूसरे बच्चे का जन्म 29 नवंबर को, और ये कौन सा दिन है? थर्सडे। अब तीसरे का जन्म कब है? 28 दिसंबर को। तो इसके हेल्प से निकालो, दिसंबर को 20 को कौन सा दिन है? थर्सडे, प्लस नवंबर में कितने दिन बचे? 30 माइनस 29, 1 दिन, और दिसंबर का 20 दिन, 20 और 1 21 हो जाएगा, है ना। मतलब 20 और 1 21, मतलब 0 ऑड डे, थर्सडे प्लस 0, मतलब 20 दिसंबर कौन सा दिन था? थर्सडे। 20 दिसंबर कौन सा दिन था? थर्सडे। ठीक है, अब फिर से बता रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन था कि पहले बच्चे का जन्म अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे बच्चे का जन्म नवंबर के 5वें गुरुवार को पड़ता है, यदि तीसरे बच्चे का जन्म 20 दिसंबर को पड़ता है तो वो कौन सा दिन है ना। यही क्वेश्चन है। तो 5 अप्रैल में 5 सोमवार के लिए मैंने बताया, अप्रैल 30 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है मतलब 4 सप्ताह और 2 दिन, तो 4 सप्ताह में 4 सोमवार तो होगा, लेकिन पांचवें सोमवार के लिए, पांचवें सोमवार के लिए 29 या 30 हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले 29 को सोमवार लेके देखा, तो 1 नवंबर को शुक्रवार आया, तो पहला थर्सडे नवंबर 7 तारीख को आया, दूसरा 14 को, तीसरा 21 को, चौथा 28 को, पांचवा नवंबर में नहीं मिलेगा थर्सडे। तो इसका मतलब 29 अप्रैल पांचवा मंडे नहीं लेना है। तो 30 अप्रैल को मंडे लिए तो उसमें एक ऑड डे तो आएगा ना, ये बाकी तो सब आएगा। 17, 7 से भाग दिया, 3 शेष आया, तो मंडे प्लस 3 थर्सडे। तो 1 नवंबर थर्सडे है, तो सेकेंड थर्सडे कब होगा? 8 को, 7 दिन के बाद, तीसरा 15 को, चौथा 22 को, और पांचवा 29 को। तो 29 नवंबर को पांचवा थर्सडे, दूसरे बेटे का जन्मदिन। अब 29 नवंबर पता चल गया डेट हमें, थर्सडे है पांचवा वाला, तो उसके हेल्प से 20 दिसंबर का डे निकालते हैं। तो नवंबर में कितना दिन बचा? 1 दिन, 30 माइनस 29, और 20 दिन दिसंबर का, 20 और 21, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा तो 0 ऑड डे, तो थर्सडे प्लस 0 मतलब 20 दिसंबर थर्सडे है। तो क्या आंसर होगा? गुरुवार। ऐसे करना था, ऐसे करना था इसको। हाँ, दिमाग घूमने वाला क्वेश्चन तो रहता ही है, बट करने का तरीका यही है। तो खैर, आपको थोड़ा टेस्ट मिल गया कि यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। तो ये टेस्ट आपको मिला कि यूपीएससी कैलेंडर का ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो चेक करना चाहा है कि आप लॉजिकली विकसित हैं कि नहीं, कि आप केवल रट के आए हैं। जिनको 60%, 70% समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, आप इसको दोबारा देखें, आप इसको दोबारा देखें। ठीक है, अब मैं, ये कैलेंडर यहां पे खत्म होता है। कैलेंडर में जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं मैंने बता दिया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? 60%, 70%, 80% जिनको क्लियर है मतलब क्लियर है, दोबारा देखेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
चलिए क्लियर है? जिनका 70% सीख में दोबारा देखेगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलेंडर था। अब मैं नंबर सिस्टम शुरू करूंगा, बट आज नहीं शुरू करूंगा। टेस्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जो कल मैंने टेस्ट दिया था उसमें मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी कुछ कल भी बताऊंगा। तो जैसे टेस्ट में जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था। आप लोगों को बोला था मैंने घर पे कोशिश करने के लिए, घर पे कोशिश करने के लिए। कितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को घर पे कोशिश किए हैं? आपको मिलेगा रिवीजन के लिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मिलेगा, घबराए मत। नंबर सिस्टम कल से शुरू करेंगे, कल से करेंगे। ये क्वेश्चन घर पे निकाल पाए या नहीं? मैंने बोला था घर पे जाके कोशिश करना। चलो मैं ये क्वेश्चन बता रहा है, मैं सब क्वेश्चन बताऊंगा धीरे धीरे, आप घबराओ मत। क्या ये क्वेश्चन? एक घड़ी जो समान रूप से बढ़ती है वह रविवार को सुबह 8 बजे 5 मिनट धीमी होती है और अगले रविवार को रात 8 बजे 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट होती है। यह घड़ी कब सही समय बता रही थी? ठीक है, ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट स्लो एट 8 o'clock in the morning on Sunday and it is 5 minute 48 second fast at 8 PM on following Sunday, अगले संडे को। When was it correct? ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास के दौरान कराया था, मंडे वाला क्वेश्चन था वो, वहां पे 2 मिनट स्लो था, वो 2 मिनट स्लो, वो यहां 5 मिनट स्लो है। तो चलो इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखो सब लोग। तो संडे 8 बजे सुबह, संडे 8 बजे सुबह घड़ी कितनी स्लो थी? 5 मिनट। अगले संडे 8 बजे शाम को ये 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई। यही है ना? तो घड़ी धीरे धीरे फास्ट हो रही है, तो होगा क्या ये कि -5 रिकवर करते करते 0 पे पहुंच जाएगा। मतलब जहां पे न फास्ट होगा न स्लो होगा, एक्चुअल टाइम शो कर रहा होगा। तो -5 से 0 करने के लिए प्लस प्लस फास्ट हो रहा है। तो कितना? जब 5 मिनट गेन कर लेगा तो -5 + 5 0, यहां पे घड़ी सही समय दिखा रही थी। अब इसके बाद और फास्ट होना शुरू हो गया। तो संडे को 8 बजे शाम को इतना फास्ट हो गया, 5 मिनट 48 सेकेंड। तो टोटल ये कितने फास्ट हुआ? ये 5 -5 + 5 0 पे पहुंचा, फिर 0 से आगे फास्ट होता चला गया। तो ये 5 फास्ट हुआ और ये भी। तो 5 + 5 मिनट 48 सेकेंड, है ना? ये भी मिनट ही है। तो जुड़ के क्या आ गया? 10 मिनट 48 सेकेंड। मतलब संडे 8 बजे सुबह से लेके अगले संडे 8 बजे शाम तक घड़ी कितनी टोटल फास्ट होगी? 10 मिनट 48 सेकेंड। तुम्हें पता करना है कि घड़ी कब 0, मतलब न फास्ट थी न स्लो थी, उस समय सही समय दिखा रही थी। तो कितने घंटे के बाद ये घड़ी 5 मिनट गेन कर ली, तो -5 + 5 0 हो जाए, ये पता करना है। तो इस टोटल देखो, संडे 8 बजे सुबह से लेके अगले संडे 8 बजे सुबह 7 दिन हो गए, और प्लस संडे 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक 12 घंटे हो गए। तो 7 × 24 + 12 करोगे तो 180 घंटे आएगा। तो घड़ी 180 घंटे में टोटल 10 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गया। ठीक है, तो 48 को मिनट में चेंज करो तो पता है तुमको 48/60 करना पड़ेगा, है ना? तो 12 चौके 48, 12 पंचे 60, तो इतना आया 10 4/5 मिनट। यहां लिख रहा हूं अब मैं 10 4/5 मिनट, मतलब 10 × 50 + 4 54/5 मिनट। घड़ी टोटल 180 घंटे में फास्ट हुई। तुम्हें पता करना है कितने घंटे में घड़ी 5 मिनट फास्ट होगी। तो -5 + 5 0, यहां पे घड़ी सही समय दिखाएगी। तो लिखोगे इस तरह 54/5 मिनट घड़ी फास्ट होती है कितने घंटे में? 180 घंटे में।
तो 1 मिनट फास्ट होती है कितने घंटे में? तो 180 बटे 54/5, 54 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर, इतने घंटे में। फिर 5 मिनट फास्ट कितने घंटे में? तो 180 गुना 5 बटे 54 गुना 5, ये 54 है, 54 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 6 जा 54, ये क्या आएगा? 9 2 जा 18, 20, 2 3 जा और 2 10 जा, ये कट गया। 10 गुना 5 50 गुना 5, 250 बटे 3 घंटे में घड़ी 5 मिनट फास्ट हो जाएगी। तो -5 + 5 0, इस समय सही दिखाएगी। अब 250 बटे 3 घंटे को हम क्या करते हैं? घंटे और दिन और घंटे और मिनट में चेंज करते हैं। तो मैं अगले पेज पे कर दूं या यहां कर दूं? नहीं, अगले पेज पे कर देता हूं मैं। 250 बटे 3 घंटे, 3 से भाग दो इसको, 3 × 24, 10, मतलब 3 × 9, बचेगा 1 शेष। 83 1/3, 83 घंटे अलग लिखा, 1/3 घंटे अलग लिखा। क्यों? इसको मिनट में चेंज करते हैं। तो 83 घंटे 1/3 गुना 60 मिनट, 3 से कटा ये 20, तो आया 83 घंटे 20 मिनट। ठीक है। अब 24 घंटे का एक दिन, ठीक है, तो 24 तिया 72, तो 3 दिन। 72 घंटे के बाद भी 11 घंटे बच जाएंगे प्लस 20 मिनट। तो बेसिकली ये क्या हुआ? 3 दिन 11 घंटे 20 मिनट के बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। तो आप देखो, 3 दिन के बाद, संडे 8 बजे सुबह से 3 दिन के बाद, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे 8 बजे सुबह, फिर 11 घंटे, तो वेडनेसडे 7 बजे शाम, 8 बजे के बाद 11 घंटे जोड़ोगे, 8 बजे सुबह में 11 घंटे जोड़ो, 7 बजे शाम और 20 मिनट। तो ये क्या आएगा? वेडनेसडे 7:20 PM। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये देखो कितना आया था? 3 दिन 11 घंटे 20 मिनट। तो यहां पे देखो, संडे 8 बजे सुबह में 3 दिन जोड़ोगे तो वेडनेसडे 8 बजे सुबह, फिर 11 घंटे जोड़ो तो वेडनेसडे 7 बजे शाम, फिर 20 मिनट, वेडनेसडे 7:20 PM। और मैंने यही आंसर बताया था, देखो, बुधवार की शाम 7:20 पे। ठीक है। अब एक बार फिर बता रहा हूं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर जाओ, सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर जाओ, इधर उधर की बातें चार्टे मत लिखो, इरेलीवेंट बातें। क्वेश्चन था कि संडे 8 बजे सुबह घड़ी 5 मिनट स्लो थी, घड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्लो से ये क्या हुआ कि ये 0, अब ये ना स्लो है ना फास्ट है। अगर ये घड़ी 5 मिनट गेन कर ले तो -5 + 5 0 आ गया, फिर बढ़ ही रही है घड़ी, तो अगले संडे 8 बजे शाम को इतनी फास्ट हो गई। तो कुल घड़ी कितनी फास्ट हुई? तो -5 से 0 के लिए +5 हुआ, और फिर उसके बाद और आगे +5 मिनट 48 सेकेंड, तो टोटल 10 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई। 10 मिनट 48 सेकेंड मिनट में चेंज किया 48 सेकेंड को, तो 48/60, 10 4/5 मिनट हुआ। 10 4/5 मतलब 10 × 5 = 50, 4 54/5 मिनट हुआ। इतना घड़ी फास्ट हो गया कितने घंटे में? तो संडे 8 बजे सुबह से लेके अगले संडे 8 बजे सुबह तक 7 दिन, और 8 बजे सुबह से लेके 8 बजे शाम तक 12 घंटे, तो 7 दिन 12 घंटे। 7 दिन मतलब 7 गुना 24 + 12, 180 घंटे में घड़ी इतना फास्ट हो गया। तुम्हें पता करना है कि घड़ी 5 मिनट फास्ट कितने घंटे में होगा, क्योंकि -5 + 5 0 पे पहुंच जाए, वहीं घड़ी सही समय दिखा रही थी। मैंने अब एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, 54/5 मिनट फास्ट 180 घंटे में, तो 1 मिनट फास्ट 180 को से डिवाइड कर दिया, इतने घंटे में, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 मिनट फास्ट कितने घंटे में? तो इंटू 5 किया, सॉल्व करके आया 250 बटे 3 घंटे। इसको मैंने लाया आगे सॉल्व किया तो 83 1/3 आवर, 1/3 को मिनट में चेंज किया, 1/3 × 60 मतलब 20 मिनट, 83 घंटे 20 मिनट। अब इस 83 घंटे में कितने दिन? 24 घंटे का एक दिन, 24 तिया 72, 3 दिन, फिर 72 घंटे के बाद 11 घंटे 83 में बच गए, 3 दिन 11 घंटे 20 मिनट के बाद घड़ी सही समय शो कर रही थी। तो 3 दिन संडे 8 बजे सुबह में जोड़ोगे तो बुधवार का 8 बजे सुबह आएगा, फिर 11 घंटे जोड़ोगे तो 7 बजे शाम आएगा, फिर 20 मिनट, तो वेडनेसडे 7:20 PM घड़ी सही समय दिखा रही थी। ठीक है,
क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन को तुम खुद से करना, जब तक खुद से नहीं करोगे तुम्हें, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तुमको सारा स्टेप क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मैंने तो बता दिया तुमको कैसे बनेगा ये। ऐसा एक क्वेश्चन मैं क्लास के दौरान ही बताया था, सोमवार वाला। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड। अरे शॉर्टकट नहीं है इसका भाई, इसको इसी तरह करना पड़ेगा। तुम आसान मत खोजो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन करने का आदत डालो। आप वनडे एग्जाम से बाहर आए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम से बाहर आए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम से बाहर आए। आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एक और कराया था मैंने अपने लेक्चर के दौरान, सोमवार वाला, देखना तुम्हें दिख जाएगा। बहुत टफ नहीं है नौशाद अली, बड़ा ही लॉजिकल है। इस क्वेश्चन को खुद से करना जाके फिर से। 83 कैसे आया, कौन पूछ रहा है यार? 250 को 3 से भाग दो, ये सब छोटी छोटी बातें ही पूछते हो। 3 अट्ठे 24, 1 10, 3 तिया 9, 1 से 83 1/3 लिखा है ना यहाँ पे। और 1/3 घंटे को मिनट में चेंज कर दो, 1/3 गुना 60 मिनट, 20 मिनट, 83 आवर 20 मिनट। अब 83 आवर कितने दिन होंगे? तो 24 घंटे का एक दिन होता है, 24 तिया 72, तो 3 दिन 72 घंटे, 83 माइनस को तो 11 घंटे बचे। 3 दिन 11 घंटे 20 मिनट के बाद। बता दिया 83 1/3 कैसे। इस क्वेश्चन को दोबारा खुद से घर पे जाकर करेंगे, खुद से करोगे तो ज्यादा स्टेप और क्लियर होगा। मैंने रिपीट भी कर दिया, वीडियो फिर से देख लेना। चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। और भी क्वेश्चन जो घड़ी वाला टेस्ट वाला मैं कराऊंगा फिर कल की क्लास में, और इसका सॉल्यूशन भी ऐप पे ऑलरेडी लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, पिछले टेस्ट का भी लोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, गुड नाइट।